हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट। मैं हूं दिनेश शर्मा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्किंग टोपोलॉजी क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है और इसका नेटवर्किंग में क्या यूज़ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो नेटवर्क टोपोलॉजी दो टाइप का होता है, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी, लेकिन हम आज के टॉपिक में केवल फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो टोपोलॉजी क्या होता है, एक डेफिनेशन की तरह से समझते हैं। ए नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ computer network. It defines how the computers or nodes within the network are arranged and connected to each other. यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक कंप्यूटर नेटवर्क में सिस्टम की अरेंजमेंट का लेआउट होता है। यह डिफाइन करता है कि एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स और नोड्स आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए किस मेथड में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरे शब्दों में से यह कह सकते हैं कि जब भी किसी नेटवर्क के अंदर हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में फिजिकली कनेक्ट करते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए, तो यह प्रोसेस ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है कि वो किस मेथड में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 बस टोपोलॉजी, नंबर 2 स्टार टोपोलॉजी, नंबर 3 रिंग टोपोलॉजी, नंबर 4 ट्री टोपोलॉजी एंड नंबर 5 मैश टोपोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल से प्रत्येक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ये सिंगल केबल बैकबोन केबल कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस के लिए होता है ये, और पूरे नेटवर्क में सिंगल केबल पर ही डिपेंड होता है। अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरे नेटवर्क डाउन हो जाता है। अगर पूरे नेटवर्क में कोई एक डिवाइस खराब हो जाती है तो नेटवर्क का उस पर असर नहीं पड़ता है। इस केबल के शुरू और अंत के सिरे में एक मुख्य डिवाइस लगा रहता है, जिसको टर्मिनल कहते हैं, जो सिग्नल्स को कंट्रोल करने का वर्क करता है। बस टोपोलॉजी के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इस नेटवर्क में जब कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है तो उसका नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरह के नेटवर्क में बहुत ही कम केबल की आवश्यकता होती है। बस टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट और मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है। इसको स्मॉल से स्मॉल यानी आप लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इस टोपोलॉजी में मेन केबल यानी कि बैकबोन केबल के ब्रेक हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इस नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज करने पर नेटवर्क की एफिशिएंसी डिस्क्रीज हो जाती है, जिससे नेटवर्क स्लो हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा होने पर नेटवर्क स्लो हो जाता है। यह एक बड़े नेटवर्क के लिए यूजफुल नहीं है। मेन केबल से एक समय में केवल एक ही डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसको नेटवर्क का फ्री होने का वेट करना। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सभी डिवाइसेस एक कॉमन सेंटर डिवाइस से केबल के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ये कॉमन सेंटर डिवाइस में हब या स्विच कुछ भी हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी के नेटवर्क में सभी डिवाइसेस एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं सेंटर डिवाइसेस के थ्रू। इसमें सभी डिवाइसेस सेंटर नेटवर्क डिवाइस से ही डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा शेयर करता है तो ये डेटा सबसे पहले सेंटर डिवाइस के पास जाता है और फिर डेस्टिनेशन डिवाइस के पास जाता है। सेंटर डिवाइस ही नेटवर्क को मैनेज करने का वर्क करती है। इस नेटवर्क के अंदर अगर सेंटर डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इस टोपोलॉजी में कोई भी न्यू डिवाइस ऐड करने पर नेटवर्क की एफिशिएंसी यानी कि उस नेटवर्क की स्पीड और नेटवर्क में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। स्टार टोपोलॉजी के सेटअप को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेटवर्क में प्रॉब्लम आने पर आसानी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ट्रबल शूट भी किया जा सकता है। किसी सिंगल डिवाइस के फेल हो जाने पर पूरे नेटवर्क पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं।
नेटवर्क डिवाइस के फेल होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, यानी कि इस टोपोलॉजी के अंदर यूज होने वाले हब या स्विच के खराब होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। हब और स्विच के यूज होने से नेटवर्क की सेटअप कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। प्रत्येक डिवाइस डायरेक्टली सेंटर डिवाइस से कनेक्ट होता है, इसमें केबलिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक राउंड यानी कि रिंग के फॉर्मेट में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर डिवाइस टू डिवाइस डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचता है। यह एक स्मॉल एरिया में यूज होने वाली टोपोलॉजी है। इसमें आने वाला डेटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शेयर होता है। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इसमें नेटवर्क को मैनेज करने के लिए सेंटर डिवाइस की नीड नहीं होती है। इस नेटवर्क में कोई भी नंबर ऑफ डिवाइसेस ऐड करने पर नेटवर्क की एफिशिएंसी यानी कि स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी एक डिवाइस के फेल होने पर भी हम इसमें वर्क कर सकते हैं। अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई एक डिवाइस फेल हो जाती है तो हम डेटा की शेयर होने की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे और नेटवर्क ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इसमें डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें स्पीड काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि जब डेटा एक नोड से दूसरे नोड पर भेजता है तो वह सभी डिवाइसेस से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। डेटा ट्रांसमिशन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी कि अगर डेटा किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जा रहा है तो वो डिपेंड करता है कि उसके वे में कितने डिवाइस होंगे। जितने डिवाइस नेटवर्क में ज़्यादा होंगे उतने ही ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो हो जाएगी। कोई भी अन्य डिवाइस ऐड करने पर नेटवर्क की एक्टिविटी भी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। यह नेटवर्क टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए ये ट्री टाइप का नेटवर्क लगता है। इसमें ग्रुप ऑफ स्टार टोपोलॉजी एक बैकबोन केबल से कनेक्ट रहते हैं। इसमें बस टोपोलॉजी की तरह डिवाइस एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं और स्टार टोपोलॉजी की तरह एक सेंटर डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसे ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें ग्रुप ऑफ स्टार टोपोलॉजी यूज की गई है। अगर कोई स्टार टोपोलॉजी फेल हो जाती है तो उसका नेटवर्क पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेटवर्क में प्रॉब्लम आने पर उसे इजीली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें बैकबोन केबल का यूज होता है, यानी कि बैकबोन केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि सभी डिवाइसेस एक बैकबोन केबल पर ही डिपेंड होती हैं। इसमें केबलिंग और सेटअप काफ़ी डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी काफ़ी कॉस्टली भी होती है और इस टोपोलॉजी के अंदर कोई अगर एक नोड खराब हो जाता है तो पूरे नेटवर्क का उस पर इफेक्ट पड़ता है। मैश टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी प्रत्येक डिवाइस के नोड एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सभी डिवाइसेस का एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण डेटा को सेंड करने के लिए काफ़ी रूट्स प्रोवाइड होते हैं। नेटवर्क में ट्रैफिक होने पर डेटा की शॉर्टेस्ट पथ यानी कि अन्य रूट से भी सेंड किया जा सकता है। सभी डिवाइसेस का एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। इसमें केबल की कॉस्ट ज़्यादा आती है अदर टोपोलॉजी के मुकाबले। इसका यूज़ वायरलेस नेटवर्क में होता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें डेटा सेंड करने के लिए नंबर ऑफ रूट्स काफ़ी होते हैं। किसी एक रूट के फेल होने पर अनदर रूट से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। इसकी कोई भी न्यू डिवाइस ऐड करने पर नेटवर्क में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मैश टोपोलॉजी हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करती है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होने के कारण हम पोर्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने के कारण केबल कॉस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है और इस तरह के नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा कि नेटवर्किंग टोपोलॉजी क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका नेटवर्क में क्या यूज है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।